बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार चिकन चीज़ रोल। ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। तो आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा पूरी रेसिपी को एंड तक देखने के लिए। मैं हूँ शिबा फ़हीम। तो यहाँ हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं, बिल्कुल मज़ेदार रमज़ान स्पेशल। सबसे पहले यहाँ चिकन लिया है। चिकन जो है 3 kg के लगभग है, जिसको अच्छे से बॉयल कर लिया था हमने। लहसुन अदरक का पेस्ट और काली मिर्च और नमक डाल के हाफ टी स्पून, और इस शेप में हमने इसको कर लिया था। अब यहाँ बंद गोभी है बहुत बारीक, यहाँ 2 फूल लिए थे बंद गोभी के। शिमला मिर्च ली थी हाफ kg से ज़्यादा, और गाजर भी हाफ kg से ज़्यादा। इनको क्यूब्स की शक्ल में इस तरह कटिंग कर लेना है। तो आप चाहे तो इसे कद्दूकश भी यहाँ कर सकती हैं। सोया सॉस लिया, चिली सॉस लिया और सिरका, ये इंग्रेडिएंट्स है। यहाँ हमने जो चीज़ ऐड करनी है वो भी आपको दिखा देती हैं। और यहाँ स्पेगेटी करेंगे, और यहाँ जो पट्टियाँ हैं मैंने मार्केट की यूज़ की हैं, क्योंकि रमज़ान है और ऊपर से टाइम थोड़ा रह गया है। वाइट मिर्ची है, नमक है और काली मिर्ची है। ये कितनी कितनी यूज़ करनी है ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हमने एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, ताकि हम स्पेगेटी जो है वो बॉईल कर लें। तो यहाँ जो मैंने स्पेगेटी थी हाफ पैकेट लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो आपको क्वांटिटी के हिसाब से सारी चीज़ें बता दूंगी। और यहाँ पैन लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के गरम करेंगे, और इसमें गाजरें ऐड कर देंगे। गाजरें आपको देख लें किस शेप की कटिंग करनी है। इस शेप की करेंगे तो ये बहुत टेस्टी आपके रोल बनेंगे। कद्दूकश करेंगे तो वो सारे रोल मीठे से हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने चिली सॉस, सोया सॉस कम से कम 4-5 टेबल स्पून ऐड करने हैं। अगर आपका मटेरियल ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे चिकन ज़्यादा था, सोया सॉस के भी हमने 5 टेबल स्पून ऐड कर दिए हैं, ये देखें। और सिरके के भी 5 टेबल स्पून ऐड कर दिए थे, क्योंकि चिकन में हमने कोई चीज़ ऐड नहीं की थी, सिर्फ काली मिर्च, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के बॉईल कर लिया था। यहाँ 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड कर दिया था। यहाँ वाइट मिर्ची ये भी 3 टेबल स्पून ऐड कर दिए थे, ये देखें। और काली मिर्ची ये भी 3 टेबल स्पून यहाँ ऐड कर दिए थे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं थोड़ा सा और ऐड कर लें, मगर मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रमज़ान में तीखी चीज़ें नहीं खाई जाती। शिमला मिर्च भी यहाँ पे ऐड कर देनी है, और कम से कम 7 से 8 मिनट इनको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, हमने तब तक इसको कुक करना है जब तक इनका पानी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। और साथ ही यहाँ बंद गोभी जो हमने ब्रीक कटिंग की हुई थी वो भी ऐड कर दी है। बंद गोभी के यहाँ 2 फूल लिए थे। यहाँ आप चाहें तो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेबल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो फिर चिकन मत ऐड करें, चिकन आप कम क्वांटिटी में भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 3 kg ऐड किया है चिकन। तो अब यहाँ हम नूडल्स जो हमने स्पेगेटी थी वो वाली ऐड कर दी है। ये देखें, हाफ पैकेट से ज़्यादा नहीं लेनी, और मैंने इनको कटिंग भी नहीं किया था, इसी तरह ऐड करेंगे, क्योंकि ये इसका टेस्ट डबल इन्हेंस करते हैं। जब आपके रोल में स्पेशली ये आती हैं ना नूडल्स, तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये आपको दिखाऊं कितने कलरफुल माशाल्लाह बनी है। अब इसमें जो चिकन था हमने सारा ऐड कर देना है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे आप नमक मिर्च को टेस्ट करके देख सकती हैं कि कितना कम या ज़्यादा तो नहीं, मगर ये बहुत था। सबसे पहले हम मैदा लेंगे। यहाँ पे 5 से 6 टेबल स्पून हमने मैदा लिया, और थोड़ा सा पानी लेके इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। थिक सा, बहुत थिक पेस्ट नहीं बनाना है, ये इसलिए बना रहे हैं यहाँ पे हमने रोल को बंद भी करना है। ये देखें, इस पर थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, और इससे थोड़ा नरम करेंगे मैदे को, ताकि ये पेस्ट जो है अच्छे से बन जाए। और कितना इसको थिक रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, फिर उससे रोल अच्छे से बंद नहीं होंगे। आप इनको फ्रोज़न करने का मेथड भी आपको बताऊंगी कि किस तरह हम पूरे रमज़ान के लिए कर सकते हैं। ये देखें, ये अच्छे से हो गया, और ये स्पून पर इस कंडीशन में आए, ये देखें। तो अब जो चीज़ थी हम वो भी किसी चीज़ पे रख के अच्छे से कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो चीज़ सारी इसमें मेल्ट करके ऐड भी कर सकते हैं, थोड़ी सॉफ्ट करके, मगर यहाँ मैं क्यूब्स की शेप में ब्रीक ब्रीक कटिंग कर लूँगी। अगर आपने ज़्यादा रोल बनाने हैं तो फिर इसी तरीके से करें। अगर आप थोड़े कम बना रही हैं तो फिर सारी क्रीम अंदर ऐड कर लें। इस तरह हम सारे शेप में कटिंग कर लेंगे। एक रोल पट्टी लेंगे, उसके ऊपर ये अमीज़ा रखेंगे जो हमने बनाया था, ऊपर इस तरह चीज़ की एक स्टिक्स रखेंगे, और उसको साइडों से जो हमने बनाया था मैदे का पेस्ट वो लगाएंगे। किसी भी हाथ की मदद से लगा लें, अगर ब्रश नहीं है चम्मच की मदद से लगा लें, और इसको यहाँ कोने से पकड़ेंगे और इस तरह अंदर को इसको हिस्सा करेंगे, और साइडों से रोल को करेंगे और यूं करके बंद कर देंगे। ये देखें, इसी तरह आपको और भी रोल बनाने सिखाऊंगी। ये देखें, इसी तरह हमने फिर अमेज़ा लिया है, तो उसी तरह
इसके अंदर मेज़ा रखा है, साइडों से कवर किया है रोल को और साइडों से इस तरह बंद कर दिया। ये देखें सारे रोल 1 बाय 1 इसी तरह रेडी हो जाएंगे। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है और आप इसको अच्छे से बना के किसी भी प्लेट में रखें और उसके ऊपर प्लास्टिक बैग की एक तह लगाएं और उसके ऊपर फिर रोल रखें और फिर प्लास्टिक बैग की तो जो भी हो वो तह लगाएं और उसको फ्रीज कर देंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ फ्रीज किए। फिर जब ये फ्रीज हो जाएंगे तो आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में इनको निकाल के रख लें। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल गरम रखेंगे। इनको फ्राई करने के लिए ये किसी भी स्टिक की मदद से चेक कर लेंगे ऑयल यहाँ गर्म है। तो ऑयल गर्म था तो हमने 1 बाय 1 सारे रोल यहाँ पे ऐड कर देने हैं। तो यहाँ रोल काफ़ी जब मैंने फ्राई कर लिए थे तो ठंडे हो गए थे, तो बस बच्चों के साथ लग गई थी मैं, क्योंकि काफ़ी सुबह से काम कर रही थी तो जाहिर सी बात है बच्चों को भी टाइम देना था। यहाँ देखे लाइट ब्राउन हो गए हैं। तो रमज़ान माशाल्लाह सर पे है, तो अल्लाह पाक ये रमज़ानुल मुबारक क्या हर रमज़ान सबको देखना नसीब करे और बेशुमार सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, ढेरों ढेर खुशियाँ लाए और अल्लाह पाक हम सबको रोज़े रखने नसीब करे, आमीन जी। ये देखें बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे चिकन चीज़ रोल हमारे रेडी हो गए हैं। तो आपको करीब से भी दिखा देती हूँ, अंदर से सारी वेजिटेबल फ्रेश नज़र आ रही हैं माशाल्लाह जी। लगने में तो बहुत टेस्टी नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे, और टेस्ट भी हम करते हैं और रमज़ान की मुकम्मल तैयारी हमने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ रह गई है वो भी आपके साथ साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ आपने स्पाइस जितनी कम हो उतनी कम यूज़ करनी है क्योंकि रमज़ान स्पेशल है। और जब रोज़ा बंदा खोलता है ना तो फिर पकोड़े समोसों के ऊपर और बिलखसूस रोल्स के ऊपर टूट पड़ता है। तो फिर बाद में जब आप वो पढ़ रहे होते हैं ना तरावी वगैरह, तो उस वक्त खट्टे खट्टे डिकार और मैदे में जलन होती है, तो एहतियात कीजिए। तो जी वक्त आ गया है कि हम इस को टेस्ट करें और आपके मुंह में जो है वो पानी आए। ये देखें जी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त पूरी सब्जी जो है वो नज़र आ रही हैं, सही कलरफुल। सख्त मेहनत की है जी आज हमारी बेगम साहिबा ने। थैंक यू। लगभग भी बताएं 2-3 घंटे लगी रही हैं बेचारी ना। ज़ाहिर पूरे रमज़ान के मैंने तो बनाए हैं ना एक दफ़ा। हाँ। तो आपको जो फ्रोजन है वो भी दिखाती हूँ। ठीक है। हाँ जी बहुत क्रिस्पी और जूसी क्रंची, बिल्कुल बहुत आला जी, मज़ा आएगा रमज़ान में इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ये रमज़ान सबको देखना नसीब करे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक रमज़ान स्पेशल वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो तो लाजमी करें, जो कर चुके हैं वो शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टाटा।